क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। देखो, अगर हमें ठीक बीच की पूछी जाए एक परमेय संख्या तो सूत्र लिख सकते थे 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। लेकिन 3 पूछी गई और हो सकता 50 पूछी जाती, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, उसके तरीके से ही निकालते हैं। तो देखेंगे क्या है। 1/3 और 1/2 लिखेंगे। 3 और 2 का लासा ले लेंगे। हर हमेशा समान किया जाता है पहले, हर का लासा, तो ये हो जाएगा 6 लासा। अब यहां पर 6 करना है हर में, तो 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, यानी अंश और हर में 2 का गुणा करना पड़ेगा। 1/2, 2 का भाग करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे, 2/6, 3/6। अब हमें जितनी भी परमेय संख्याएं पूछी जाएं उसमें हमेशा क्या करते, एक जोड़ देते हैं। तो कितनी परमेय संख्याएं पूछी गई, 3, तो 3 में एक जोड़ देंगे। जितनी पूछी जाए उसमें सदैव एक जोड़ दिया जाता है, 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3 गुणा 4, 6 गुणा 4, तो 8/24, 12/24। अब हम आसानी से बता सकते हैं 1/3 देखो काट देंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर यहीं पे आ जाएंगे। हमसे 3 परमेय संख्या पूछी गई, तो 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं 9/24, 10/24, 11/24 होंगी। 8 और 12 के बीच की निकाल दे, सभी में नीचे हर में क्या रहेगा, 24। तो ये हो जाएंगे आपकी 9/24, 10/24 और 11/24। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यह भी जानना बहुत जरूरी है, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखनी है। जब एक से अधिक पूछी जाए, जब तक एक पूछा जाए तब तक आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। लेकिन एक से अधिक पूछी जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या हमारी जो परमेय संख्याएं दी गई हैं उनका हर समान है। इसमें तो समान है, कभी कभी समान नहीं होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को समान करते हैं, फिर जो रूल बताने वाला हूं उस रूल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है कि हर समान है। जब हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं पूछी जाए, कितनी पूछी गई 3, उसमें एक जोड़ देते हैं। तो एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 3 और 1 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों परमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों में 4 का गुणा करेंगे। -2/5, 4 का अंश में भी और 4 का हर में भी। दूसरी परमेय संख्या 1/5, इसमें भी 4 का गुणा और इसमें भी 4 का। ये हो गया -8/5 चौको 20, ये हो गया -4/20। हमसे 3 परमेय संख्या पूछी गई, तो जब हम इसको क्रॉस कर देंगे 5 से 4 से तो इतना ही आ जाएगा। तो -2/5 और -1/5 के मध्य 3 परमेय संख्याएं -5/20, -6/20, -7/20 होंगे। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे।
2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। जैसा कि आगे क्वेश्चनों में मैंने बताया हुआ है कि परमेय संख्याएं कैसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये बताया 3 परमेय संख्याएं पूछी जाएं तो हम क्या कैसे निकालते हैं। अगर एक पूछी जाती तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 1/2 फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। लेकिन एक से अधिक पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, एक तरीका होता है, उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 2 और 3, इसका अगर हम हर में लिखें तो क्या हो जाएगा 1। अगर संख्याओं का जो परमेय संख्या दी गई उसका अगर हर जो है सेम नंबर है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं पूछी जाएं उसमें हमेशा 1 जोड़ देते हैं। तो कितनी पूछी गई है, 3, 1 जोड़ दिया, 4 हो गया। अगर ना दिया जाए, अगर आपका परमेय संख्या सेम ना हो, जैसे कोई हो 2/3 5/4, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 का लासा लेंगे 12, 5/4, 3 का भाग करेंगे 4 बार और 4 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार। तो ये हो जाएगा 8/12, 15/12, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हर बराबर हो गया। अब रूल का प्रयोग करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 पूछी गई तो 1 जोड़ देंगे 4, अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, 4 का ही गुणा करेंगे। इसी प्रकार 3 में भी 4 का और 1 में भी 4 का, ये हो गया 8/4 और ये हो गया आपका 12/4। हमें 3 परमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो 2 और 3 के मध्य या बीच बात एक ही होती, मध्य 3 परमेय संख्याएं 9/4, 10/4 व 11/4 है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, परमेय का मतलब होता है वे संख्याएं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्या, जब परमेय संख्या नहीं है तो कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम मान के चलेंगे, माना 2 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो इसके लिखने का तरीका होता है 2 प्लस √2 बराबर P अपॉन Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 नहीं है, हर में कभी भी 0 नहीं होगा। 2 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो √2 बराबर P अपॉन Q माइनस 2, 2 के नीचे 1 मान लेंगे। √2 बराबर Q और 1 का लासा Q, Q एकम Q तो P माइनस 2Q। ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। यह कैसी संख्या है, परमेय संख्या। नॉट इक्वल टू, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी समान नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। यह एक विरोधाभास तत्व है, यह एक विरोधाभास तत्व अतः √2 प्लस √2 एक परमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरमेय संख्या है। वे संख्याएं जिसे हम
P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो मान के चलेंगे, माना 3√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब हर में कभी भी 0 नहीं होगा। तो लिख लो 3√3 बराबर P अपॉन Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है। √3 बराबर P बटे 3Q, 3 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती, ये बराबर नहीं का चिन्ह है। यह एक विरोधाभास तथ्य है, अतः 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, -1 तथा 1 के बीच दो परमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे, -1 और 1। हम क्या करेंगे, एक के नीचे एक लिख लेंगे, क्योंकि हर परमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि मैंने रूल बताया है, जितनी भी परमेय संख्याएं निकालनी हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो परमेय संख्याएं दी जाएं उनमें हर अगर समान है तो ठीक, नहीं है तो सबसे पहले हम हर को समान करते हैं, फिर रूल का प्रयोग करते हैं। रूल क्या है, जितनी पूछी जाए उसमें एक जोड़ दो, दो पूछी गई एक जोड़ दिया, क्या हो गया 3। उसका जो परमेय संख्या दी जाए उसके हर और अंश दोनों में गुणा कर दो। -3/3, 3/3। अब हमें कितनी पूछी गई थी, दो संख्या, कोई भी लिख दो। -1 तथा 1 के मध्य दो परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, चाहे माइनस के 2/3 लिख लो, माइनस का 1/3 लिख लो, चाहे 0 लिख लो, चाहे 1/3 लिख दो, चाहे 2/3। तो 0/1/3 को लिख दे रहा हूं, 1/3 है। ये पूछा गया ऐसी कितनी और परमेय संख्याएं हो सकती हैं, अतः दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।